तो वो स्ट्रांग होने, ऐसा तो है नहीं कि हम चल भाई बैठो आज रिश्ता स्ट्रांग करते हैं, देयर इज नथिंग टू डू लाइक दैट। सही बात है, वॉट एवर यू आर डूइंग दैट स्ट्रेंथन्स, वो रिश्ते को सही करने का, स्ट्रेंथ स्ट्रांग करने का। सो दिस इज योर मैसेज टू अदर पीपल ऑल्सो कि रिश्ते को स्ट्रेंथन करने के लिए आपस में टाइम बिताना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, चाय की प्याली बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। सो दैट इज, आप ही दोनों हो बस, वो आप ही दोनों हो बस, मतलब चाय वाली दोस्ती पक्की है। यस, है ना सर। जैसे अभी हम यूथ के साथ बात करना चाहते हैं, या जो कुछ बच्चे हैं जो कमिटमेंट से डरते हैं, आपको क्या लगता है कि जो आपस में रिलेशन में हैं या दोस्त हैं या आगे अपनी लाइफ को इकट्ठे सोचते हैं, उनको क्या ऐसे टॉपिक है हेल्दी जो डिस्कस करने चाहिए जो उनको हमेशा हेल्प करे? तो वो टाइम मतलब उनके लिए आई फील कि वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अगर इस जनरेशन की बात करें ना, जिसकी सो कॉल्ड जेन जी या उनकी बात करें, तो उन लोगों ने, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये गलत है या सही है, उन लोगों ने करियर को फर्स्ट प्रायोरिटी रखा हुआ, और गलती जहाँ हो रही है वो ये है, वो समझते नहीं है कि करियर बनाने के लिए वो अकेले काफ़ी नहीं है ना। करियर बनाने के लिए अगर तुम्हारा अपना कोई तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो तो तुम्हारी स्पीड डबल होती है करियर बनाने में। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जब आप अपने कोर्टशिप पीरियड में हैं या दोस्ती के पीरियड में हैं, यू शेयर योर गोल्स, है ना, यू शेयर योर विजन। मैं अपनी ज़िंदगी में ये चाहता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में आगे कहाँ जाना चाहता हूँ, हाँ मैं यहाँ जाना चाहती हूँ, क्या हम दोनों एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, कैन वी कंट्रीब्यूट, है ना। मेरे इसके पास जो रिसोर्सेज हैं वो मेरे पास नहीं है, जो मेरे पास रिसोर्सेज हैं शायद इसके पास नहीं है, सो टुगेदर वी कैन शेयर आवर रिसोर्सेज, तो हमारी ग्रोथ तो और बेहतर हो सकती है। वो ये नहीं सोचते, वो कहेंगे ठीक है मेरे करियर में एम्प्लॉई आएगा। तो एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन और एक दोस्त की जो तुम्हारी जीवन संगनी हो गई उसकी कंट्रीब्यूशन तो 1000 दर्जे बेहतर होगी ना। तो ये उनको बात आपस में करके अगर वो करेंगे तो शायद सोच में थोड़ी चेंज आएगी कि यू मीन टू से कि आपको भी मैम ऐसा ही लगता है कि उनको अपने ड्रीम्स डिस्कस करने चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, है ना। जो मेरे को लगता है कि अपने ड्रीम्स, गोल्स और इवन फैमिली, ताकि फैमिली में एवरीथिंग ताकि वहाँ दोनों को एक दूसरे की फैमिली को अडॉप्ट करने में कोई मुश्किल ना हो। करेक्ट, है ना। वो टाइम उस वे से लगाना ज़रूरी है। और जैसे आजकल बड़ी बात हम देखते हैं कि यंग बच्चे इकट्ठे बैठे हैं, आपस में बात करने की बजाय दे हैड फोन इन देयर हैंड, तो मेरे को लगता है कि वो तो कनेक्शन ही नहीं हुआ। आपका क्या ओपिनियन है मैम? सही बात है, कनेक्शन तो तभी होगा ना जब एक दूसरे से बातचीत करेंगे तो उस टाइम पे मतलब फ़ोन साइड पे होना चाहिए। आपसे साइड पे भी अगर मैं थोड़ा सा इसके एक स्टेप पर आगे बोलूँगा, ये शायद वन ऑफ द हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसरिस्पेक्ट है। आप उसको बगैर कहे ये बता रहे हो कि तुमसे इम्पोर्टेंट मेरा ये फ़ोन है। इससे बड़ी कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं हो सकती। और उस फ़ोन में आप देख क्या रहे हो? सम स्टूपिड रील। तो वो जो रील मेरे सामने वाले बंदे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई। दिस इज समथिंग विच इज समटाइम नॉट टॉलरेबल, नॉट एक्सेप्टेबल, राइट। दिस इज वेरी, मतलब आई थिंक सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। जो हम रिस्पेक्ट की बात कर रहे थे, दिस इज द मेजर पार्ट ऑफ दैट। आप उसको साइलेंटली कम्युनिकेट कर रहे हो ना, आई डोंट बॉदर, फॉर मी ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। तो तो मेरे को लगता है बात कम्युनिकेट ही नहीं हो पा रही। वेरी राइट, वेरी। सो जब हम आपस में टाइम बिता रहे हैं, जैसे आपने बताया कि आप चक्कर लगाने ही जाते हैं कहीं पे या चाय पीते हैं, वो टाइम आपको कितना पर्सनलाइज लगता है कि उसमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए? मतलब चाय है तो मतलब चाय है। एक ना, आई डोंट नो वेदर यू बिलीव इट और नॉट, देयर आर सर्टन स्पिरिचुअल वाइब्स। आप कुछ भी ना करो, आप बैठे हो और हम दोनों बैठे हैं आपस में, वी आर नॉट टॉकिंग, बट स्टिल देयर इज सम कम्युनिकेशन हैपनिंग।
हमारे एक अंकल आंटी थे, हम उनको गोयल अंकल आंटी बोलते थे, हमारे घर के बिल्कुल सामने थे। उनका आंटी का पक्का होता था तो वो शाम को मुझे स्कूटर के पीछे बिठा के एक चक्कर दिला के लाना। अब वो आगे चला रहे हैं, वो पीछे बैठी हैं, एक चक्कर लगा के मे बी 10 मिनट्स 15 मिनट्स वो जाएंगे, कभी सब्जी ले आए, कभी कुछ ले, कभी नहीं भी लेके आए, लेकिन वो चक्कर लगाना। बीइंग टुगेदर वाज दैट वाइब्रेशंस जो शायद उसको स्ट्रेंथन करती थी, वो कनेक्ट करती थी। वी ऑल्सो फील कि हम इकट्ठे बैठे हैं ना, चाहे बात नहीं भी हो रही है बट हम वो इकट्ठे हैं। दैट स्ट्रेंथन्स द बॉन्ड। चाहे वो 10 मिनट हो, कई बार हम पूरा दिन साथ बैठे हैं पर फोन हमेशा हाथ में है, तो मुझे लगता है कि दैट इज नॉट अवर पर्सनल टाइम। दैट्स नॉट, है ना? सो दिस इज इम्पोर्टेंट कि व्हेन यू हैव पर्सनल टाइम इट मींस इट्स पर्सनल। वो पहले कहते थे ना पति पत्नी और वो, अब पति पत्नी और ये अब ये हो गया, ये तीसरा है, थर्ड, ये तीसरा है, ये तीसरा बीच में आ गया, तीसरा बीच में आ गया। नहीं ठीक है। एंड मान लीजिए आप आपस में बैठे हैं, कोई बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आ गई, तो उसको हमें किस तरीके से लेना चाहिए ताकि वो जो हम बात कर रहे हैं वो डिसरिस्पेक्ट भी ना हो। कई बार कॉल भी ऐसी इंपॉर्टेंट है कि हम उस कॉल को भी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। आई थिंक इतनी तो समझ होती है ना, मैच्योरिटी होती है, तो वी कैन इजीली टेल कि यार ये इंपॉर्टेंट कॉल है, मैं अभी फोन कर लेनी पड़ेगी, एंड शीट हाँ लेनी पड़ेगी। कई बार हम बैठे होते, बच्चों की फ़ोन आता है तो वी एंजॉय दैट, फिर तो मिलके ले लेते हैं ना कॉल। लेकिन कोई किसी बाहर की कॉल आ गई है तो बोथ ऑफ अस आर वेरी कंफर्टेबल टू टेल ओके ये फ़ोन है तो हमको लेना है। एक मैं बड़ी जगह वॉच करती हूँ, मतलब मेरा पर्सनल कंसर्न भी है उसमें। जैसे बड़ी बार बहुत सारे लोग खाना खाते हुए फ़ोन लेते हैं। सो इज इट राइट? बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, सब जने ही हैं। हमारे घर में तो रूल था यहाँ डाइनिंग टेबल पे, ईटिंग एंड वॉचिंग डोंट गो टुगेदर। ओके। वो मेरी ग्रैंड डॉटर थी, उसको आदत थी कि वो फ़ोन पे खाना, बहुत स्ट्रिक्ट था, वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन इसमें नहीं चलेगा। नाना जी आ गए, उसने फटाफट फ़ोन साइड पे, जब कुछ भी ये नहीं चलेगा, ईटिंग एंड वॉचिंग डोंट गो टुगेदर। अब कई बार क्या होता है, अभी वो आई पिछली बार तो मेरे यहाँ फ़ोन लगे, सम न्यूज़ वाज गोइंग ऑन, उसके ऊपर चली तो वो आ गई, नाना जी ईटिंग एंड वॉचिंग उठा के फ़ोन पे साइड पे रखो। जो हम वो कहते हैं ना, जो हम बच्चों को सिखाते हैं वो वापस हमें सिखाते हैं। दैट मीन्स दैट्स बीन ग्राउंडेड, उसके दिमाग में एकदम से घुसा हुआ है। ये नहीं, मुझे लगता है कि जैसे आपने बोला कि जिस बंदे के सामने हम कम्युनिकेट कर रहे हैं और फ़ोन आ जाता है तो हम उस इंसान को डिसरिस्पेक्ट करते हैं। ऐसे ही मुझे लगता है जो मैं समझ पाई हूँ कि अगर हम खाना खाते हुए, बिकॉज अन्न को भी हम अन्न भगवान मानते हैं, तो उसकी भी मेरे को लगता है डिसरिस्पेक्ट है। उस 10 मिनट के लिए अगर फ़ोन बंद हो जाए या कुछ, मेरे को नहीं लगता कुछ दुनिया रुक जाती है ना। जैसे हम अगले इवेंट के लिए जेंजी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, सो बड़ी सारी चीज़ें और सीखने को मिल रही हैं। एनी वन थिंग जो आपको लगता है कि इट कैन रियली हेल्प हमारा यूथ जेंजी, है ना, बिकॉज दैट इज़ आवर फ्यूचर। एनी वन मैसेज दैट यू कैन इन वन लाइन दैट यू वांट टू कन्वे? देखो वैसे तो अपना जो दिल से फैमिली है, हमारा फोकस इज रिलेशंस, और वहीं ये जनरेशन थोड़ी कमज़ोर पड़ रही है। अदरवाइज दे आर ब्रिलियंट, ये जनरेशन बहुत ब्रिलियंट है। वेरी राइट। वो उनमें हम वैसे नुक्स निकालते रहे, ये नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाँ। बहुत समझदार हैं और बहुत फोकस्ड हैं। बस ये जो रिश्तों की समझ उनको नहीं है। अगर वो रिश्तों को समझना शुरू कर दें तो शायद ये वाली जनरेशन बहुत अच्छी, वी विल ऑल बी वेरी प्राउड ऑफ दिस जनरेशन। आप जैसे शुरू से हमारे साथ दिल से के हर इवेंट पे रहे हैं और आगे भी हैं, वी आर ब्लेस्ड विद दैट। तो आपको क्या लगता है कि ये एक प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम ओपन कम्युनिकेशन करते हैं, कन्वर्सेशंस करते हैं रिलेशनशिप को लेके, कैन इट हेल्प टू कमिंग जनरेशन ऑल्सो, टू जेन ज़ी? क्यों नहीं, ये बहुत हेल्प करेगा, बहुत हेल्प करेगा। मैं तो इतना ज़्यादा पॉजिटिव हूँ कि अगर एक किसी को भी हमने सुधार लिया रिश्तों में तो हमारा काम हो गया। ये तो सैकड़ों लोगों तक पहुंच रहा है, सैकड़ों लोग। थैंक यू सो मच सर, इट्स वेरी नाइस टॉकिंग टू यू।
मुझे लगता है मैंने खुद आज बहुत कुछ सीखा है, बिकॉज हम शुरू से आपसे बहुत कुछ सीखते आए हैं. सो थैंक यू सो मच. एंड वी नेक्स्ट विल कनेक्ट ऑन जेंजी फ्यूज़न, जिसमें जेंजी फ्यूज़न का मतलब है जेंजी मैरिड वाले भी होंगे, दूसरे भी, और उनकी अनमैरिड भी और फैमिली भी होंगी. जेंजी फ्यूज़न का कि लोग आजकल जो कहते हैं ना जनरेशन गैप, हम चाहते हैं हम उस गैप को एक फिल करें, एक ब्रिजिंग करें. सो आई थिंक सो दिस इवेंट through Dilse family, it will really help to do that. So see you soon over there on 31st May at Nirvana.